हेलो वीवर, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विज्ञान का चैप्टर नंबर 15, जिसका शीर्षक है भविष्य की तकनीक का अवलोकन। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस चैनल पे पूरे चैप्टर को हम लोग MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने MCQ के माध्यम से उसको कंप्लीट करा दिया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका शीर्षक है भविष्य की तकनीक का अवलोकन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको भी ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिस चैप्टर का नाम है भविष्य की तकनीक का अवलोकन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की अवधारणा है? निम्न में से कौन किसी भी डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की अवधारणा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, IoT। क्या हो जाएगा? IoT। अब IoT क्या होता है? IoT की बात करें फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस क्षेत्र में IoT का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न में से किस क्षेत्र में IoT का प्रयोग किया जाता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो स्मार्ट घर, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक इंटरनेट, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी अपना आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, IoT जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मध्य डैश की सुविधा प्रदान करता है। IoT जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मध्य डैश की सुविधा प्रदान करता है। तो किसकी सुविधा? तो बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डेटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने तथा विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स। क्या हो जाएगा? बिग डेटा एनालिटिक्स। अगला है, बिग डेटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि डेटा को किस गति से संशोधित करने की आवश्यकता होती है? बिग डेटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि डेटा को किस गति से संशोधित करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अगला है, निम्न में से कौन बिग डेटा के अनुप्रयोग हैं? निम्न में से कौन बिग डेटा के अनुप्रयोग हैं? तो गवर्नमेंट, बैंकिंग, हेल्थ केयर। तो आंसर हो जाएगा ये सभी बिग डेटा के अनुप्रयोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में डैश का विश्लेषण उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, कार्यक्षमता बढ़ाने और समय एवं धन की बचत करने में सहायता करता है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में डैश का विश्लेषण उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, कार्यक्षमता बढ़ाने और समय एवं धन की बचत करने में सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा बिग डेटा। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत, कहा गया कि वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो जैरोन रेनियर के द्वारा शुरू किया गया था। वर्चुअल रियलिटी के किस प्रकार में व्यक्ति को वातावरण के अंतर्गत इंटरैक्ट और डेटा को बदलने के लिए सक्षम बनाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी के किस प्रकार में व्यक्ति को वातावरण के अंतर्गत इंटरैक्ट और डेटा को बदलने के लिए सक्षम बनाता है? तो सहयोगात्मक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी का डिजिटल गेमिंग, शिक्षा, रोबोटिक्स, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में डैश कहते हैं। मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है निम्न में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को एआई के का जनक कहा जाता है। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चिकित्सा में, गेमिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन में, ये सभी में। तो आंसर हो जाएगा इन सभी में। अगला है यह एक सोशल नेटवर्क है जहां सामान्य इंटरेस्ट वाले व्यक्ति मोबाइल फ़ोन या टैबलेट का उपयोग करते हुए कनेक्ट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सोशल नेटवर्क। क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्क। अगला है डैश आर्थिक लेन देन का एक अस्थिर डिजिटल बही खाता है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन आर्थिक लेन देन का एक अस्थिर डिजिटल बही खाता है। अगला है डैश डिजिटल सामानों का तेज, सुरक्षित और पारदर्शी पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र प्रदान करती है जिसमें धन और बौद्धिक संपदा शामिल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग और बीमा, ई गवर्नेंस, ई वोटिंग, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है यह डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल ठोस ऑब्जेक्ट को बनाने की प्रक्रिया है। यह डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल ठोस ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है। तो 3D प्रिंटिंग। क्या हो जाएगा? 3D प्रिंटिंग हो जाएगी। अगला है 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए CAD सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा CAD। मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला है निम्न में से कौन सा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कार्यान्वयन पद्धति का स्टेप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्टिंग आदि जैसे कार्य किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा RPA। क्या हो जाएगा? RPA। मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्टिंग आदि जैसे कार्य किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जा सकते हैं। तो किस सॉफ्टवेयर की सहायता से? तो RPA। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।